तो सत्यम जी बहुत बहुत स्वागत है आज का आपका हमारे इस आज के हमारे एस्ट्रो लाइव बाय चिंगारी वाले सेशन में। और मैं चाहता हूं कि जी जितने भी सारे लोग हैं, मैं हर किसी को चाहता हूं कि जो भी अपना सवाल है प्लीज पूछिए। पंडित जी थोड़ा सा अपना सा एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप कहाँ से हैं और आप कौन से किस्म की एस्ट्रोलॉजी करते हैं? क्या आप एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर आप वास्तुशास्त्र करते हैं? आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पुनः लाइव में आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित सत्यम मिश्र। विशेष मेरा स्थानीय निवास आदि बात की जाए तो मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ और अभी करंट में माँ पीताम्बरा की नगरी दतिया मध्य प्रदेश में जो है 10 महाविद्या में प्रधान देवी है माँ पीताम्बरा, उनकी नगरी में अभी मैं साधना कर रहा हूँ और यहीं पर अभी हूँ। तो आज पुनः आपसे मिलने का अवसर हुआ, तो जी आने वाला समय क्या है उसको लेकर के मैं बोला आज कुछ विशेष चर्चाएं होंगी। जैसे सबसे विशेष बात तो रक्षाबंधन आ रहा है आने वाले जी, समय में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मन हुआ कि चलो उस विषय पर कुछ विचार किया जाए कि ज्योतिष और रक्षाबंधन का क्या कॉम्बिनेशन है, जी क्या भाई बहनों को ध्यान रखना चाहिए, ये क्यों मनाया जाता है, आदि आदि विषयों पर थोड़ी इसमें चर्चा होगी। जी जी और बहुत सारे लोग आज मैं देख पा रहा हूँ कि जोड़ पा रहे हैं, कुछ ना कुछ जी। अपने मन में बातें लिए हुए हैं, किसी किसी का कुछ ना कुछ प्रश्न तो है ही। तो आप जी जी बताइए जी शुरू किया जाए। ठीक है। पहले तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ पंडित जी हैं और पहले भी हमारे साथ एक सेशन हमने किया था, बहुत ही कमाल का था। हेलो ट्विंकल जी, जी नमस्ते। आई एम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। हाय नेहा जी। चलिए, मोनी चौहान का ये सबसे पहला सवाल है, वो हम ले लेते हैं। उसके बाद हम हमारे जो भी रक्षाबंधन से जुड़े हुए जो भी उसका सिग्निफिकेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मोनी चौहान पूछ रही हैं, इनका नाम हम्म, है विनीत गिल। ओके। 4/11/1998 शाम को 5:10 पर इनका जन्म हुआ है, फतेहाबाद हरियाणा। ये जानना चाहते हैं अपनी मैरिड लाइफ के बारे में। ओके, मैं थोड़ा सा डिटेल फिल कर लूँ। जी जी जी। 4/11 है ना? 1998 शाम को 5:10 पे जन्म हुआ है, हरियाणा, फतेहाबाद। तो विनीत जी की मैं इस समय कुंडली देख पा रहा हूँ। मेष राशि की कुंडली इनकी मेरे सामने खुली हुई है जी और प्रश्न है इनका विवाह को लेकर। तो विनीत जी थोड़ा सा अपने प्रश्न को सटीक करिए कि आप विवाह के लिए पूछ रहे हैं अथवा विवाह हो चुका है, आगे मैरिज लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्या है? तो ये जो इन्होंने डिटेल्स दी है, ये अपने हस्बैंड की डिटेल्स दी है। तो ये ओ, कह रही हैं कि क्या इनका विनीत जी अपने अ, पति के बारे में पूछना चाह रही हैं। हाँ, जी जी जी। कैसी रहेगी लाइफ, मैरिड लाइफ इनके साथ। ओ- ओके, अच्छा अच्छा। अभी करंट में विनीत जी की मैं दशा देख पा रहा हूँ। 2029 तक इनकी मंगल की दशा चल रही है और करंट में इस समय इनकी शनि, मंगल में शनि की दशा चल रही है। और चार्ट में इस समय देख पा रहा हूँ मंगल इनका पंचम भाव में बैठा है और शनि इनका इस समय बैठा हुआ है लग्न भाव में। तो देखिए इस समय इनका स्वभाव बोला जाए और भाग्य बोला जाए, ये दोनों बहुत ही प्रबल है और मेहनत के स्तर पे इस समय काम कर रहे हैं। बहुत उच्च का इनको मंगल जो है आगे ले जाने का कोर्स खड़ा कर रहा है। शनि मेहनत मांगता है और मंगल जो है उस पराक्रम को और बढ़ाता है। और खासकर संबंध बन गया है इनका पंचम भाव से, भाग्य भाव से। तो इनका भाग्य इस समय पीक पर जा रहा है, उठ रहा है अपने सम्मान को लेकर, अपनी व्यवस्थाओं को लेकर और अपने वैवाहिक जीवन को लेकर। ये आने वाले समय में जो 2029 तक का जो मैंने समय कहा दशा चल रही है, तो ये अपने और रिलेशन को लेकर के बहुत ही अच्छे स्तर पे जाने वाले हैं और दोनों का ही जीवन देख रहा हूँ कि आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। बस माइनस पॉइंट दो पड़ रहे हैं, वो ये है कि मंगल की वजह से क्रोध पर थोड़ा कंट्रोल कर लें, उस क्रोध को वो डाइवर्ट कर दें अपने मेहनत पे, तो वो उनको बहुत आगे लेकर के जाएगा। शनि मेहनत मांगता है, किसी भी प्रकार से भी आपको मन में किसी भी प्रकार का आलस्य या फिर काम
निपटारा के काम कर देंगे, चला देंगे, इस टाइप का भाव बिल्कुल नहीं रखना है। ये आपको बिल्कुल नेगेटिव कर देगा, लॉस में ले जाएगा। तो बस ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और क्योंकि चंद्रमा और राहु का भी इसमें संबंध बन रहा है, तो ये अचानक से बहुत ही ऊंची उन्नति दे देते हैं व्यक्ति को। अच्छा, तो आप जो है इस पॉइंट पर ध्यान रख के आगे बढ़िए, और वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा होगा। चिंता मत करिए, मस्त आगे बढ़िए, चिंता की कोई बात ही नहीं है। बढ़िया है। चलिए, बहुत ही अच्छी जी तरह से और बहुत ही मेरे ख्याल से विस्तार में आपने बताया है जी जी कि क्या क्या हाँ पॉसिबिलिटीज हैं और क्या क्या फ्यूचर है। गुस्सा होते हैं मॉर्निंग आजकल तो, हाँ, तो उन्होंने बताया ना कि इनके अभी ग्रह दोष ऐसे ही चल रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया आपने और बहुत बस ही सटीक गुस्से को आपने भी थोड़ा बताया। कंट्रोल कर लें, आनंद पूर्वक जीवन यापन करेंगे, बहुत ही आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे आगे चल के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हम अगला सवाल एक ले लेते हैं। अगला जी सवाल है नेहा जी का। तो 2 नाम दिए उन्होंने, एक है निशा झाला जिनका डेट ऑफ बर्थ है 13 फेब 1997, और दूसरा नाम है दीपेंद्र सिंह गौर जिनका जन्मदिन है 7 जुलाई 1997। ये जानना चाहती हैं कि इनके मैरिज के चांसेस क्या है, क्या आगे इनकी शादी हो सकती है, दीपेंद्र सिंह को कोई फीलिंग्स है निशा के लिए या नहीं। ओके, इन्होंने केवल बर्थ डेट हाँ है। हाँ हाँ, टाइम और प्लेस नहीं बताया ना। ओके, चलिए अब थोड़ा बर्थ डेट चेक कर लें। जी, निशा 7 निशा झाला 13 फेब 1997 और दीपेंद्र सिंह गौर 7 जुलाई 1997। इनके पहले तो शादी के चांसेस है या नहीं वो बता दीजिए, और दीपेंद्र जी को ओके। कोई फीलिंग्स वगैरह है कि नहीं ये भी जानना चाहते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ रहा है, कोई चीज में चिंता की बात नहीं है। बस है कि थोड़ा दीपेंद्र सिंह का मैं देख रहा हूँ 2 ग्रह इनके ऊपर अधिक प्रभावी हो रहे हैं न्यूमेरिक के अनुसार। एक तो राहु है और दूसरा है शनि। तो ओके, थोड़ा सा इनको लेकर के अधिक सोचना और थोड़ा कंफ्यूजन में रहना, थोड़ा दीपेंद्र जी की ये स्थिति बन रही है। बाकी निशा जी तो आने वाले समय में बढ़िया समर्पण करेंगी और दोनों का जो है संबंध अच्छा जाएगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा विशेष क्लियरिटी के लिए आगे डेट टाइम प्लेस लेकर के आप व्यवस्थित नवमांश लग्न और चंद्र कुंडली का यदि अध्ययन करते हैं तो और ज्यादा क्लियरिटी आपको मिल पाएगी। एक नॉर्मली सी जी, बात है, इसको लेकर के आप आगे बढ़िए और फिर जाकर के शादी विवाह के योग आपके अच्छे बन रहे हैं और सफल रहेगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। बढ़िया है। चलिए, तो चांसेस तो है शादी के, जैसे कि बताया पंडित जी ने। और जो पंडित जी ने रेमेडीज आपको बताई है उसको प्लीज फॉलो करिए नेहा जी। एंड जी भगवान करे शादी इन दोनों इंसानों की हो जाए जिनके नाम आपने बताए हैं। चलिए, वीना जी का सवाल लेते हैं। वीना जी, वीना अडवाणी नाम है इनका, और 4 दिसंबर 1979 सुबह के 7:17 पे जन्म हुआ है। सूरज नथानी दूसरा नाम दिया है 24 दिसंबर 1990 ये भी मिलान करना है क्या? के साथ रिश्ता। ओके, 24 दिसंबर। साल कौन सा बताया वीना जी आपने? साल आपने नहीं बताया वीना जी, साल बता दीजिए। हाँ, 24 दिसंबर 1990। तो वीना अडवाणी 4 दिसंबर 1979 पुणे में जन्म हुआ है 7:17 पे सुबह के। और सूरज नथानी 24 दिसंबर 1990। इनका रिश्ता इनके साथ हो सकता है या नहीं ये जानना चाहती हैं। आपके बीच में वीना जी, दोनों के बीच में तकरीबन 11 साल का फर्क है, गैप हो रहा है ना? तो आप ये जानना चाहती हैं कि क्या इस एज गैप के साथ आपका रिश्ता हो सकता है या नहीं, राइट? ठीक है, ठीक है, 1 मिनट हम चेक कर लें जी। बृहस्पति। अच्छा वीना जी, मेरा आपसे एक पर्सनल सवाल है कि क्या आप ओके हैं इस एज गैप से? बिकॉज 11 साल एक काफी लंबा टाइम होता है, तो क्या आप ओके हैं इस रिलेशनशिप से? और उनका क्या, आपके जो लव इंटरेस्ट है उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? इज ही आल्सो ओके? जी स्नेहा जी, आपका सवाल हम इसके बाद लेते हैं। हम पहले वीना जी का सवाल ले लें। आई हैव सीन योर क्वेश्चन, सो डोंट वरी, आई विल डेफिनेटली टेक योर क्वेश्चन। तो जी वीना जी, क्या आप ओके हैं इस रिलेशनशिप पे, इस डायनामिक से, एज गैप से? क्या वो भी ओके हैं? क्या आप इन चीजों को नहीं देखते हैं, नहीं मानते हैं, एंड यू जस्ट वांट टू गो अहेड
बट अभी बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ स्टेटस अगर है तो पंडित जी आप बता दीजिए इनका क्या स्टेटस है और क्या सिचुएशन है इनके रिलेशनशिप की। क्या आपको लगता है कि आगे बढ़ पाएंगे इस एज गैप के साथ? बिकॉज एज गैप वैसे मानो तो सब कुछ है, नहीं मानने वाले भी लोग हैं और बहुत अच्छी तरह से लाइफ बिल्कुल अपनी बिता रहे हैं लोग, बिल्कुल तो हम कोई नहीं होते जज करने वाले किसी की पर्सनल चॉइस को। तो आप खाली बता दीजिए कि क्या लगता है आपको। देखिए, जो इस समय मैं कुंडली की स्थिति देख रहा हूँ जी तो पंचम भाव में शनि बैठा हुआ है। अभी केवल मैं प्रश्न कुंडली के माध्यम से इसका सटीक उत्तर दे रहा हूँ। जी अब है कि शनि बैठा है पंचम भाव में और वो भी स्वराशि का होकर के बैठा है। तो अभी तो केवल इनका टच है, बातें चल रही हैं, आकर्षण है, जी ये लंबा चलेगा। अब सफलता की जहां तक आप बात कर रहे हैं हाँ तो मंगल जो कि सप्तम भाव का स्वामी होकर के बैठा है इस समय, वो बैठ गया है अष्टम में, साथ में हाँ बृहस्पति बैठ गए। तो मंगल हो गया सेनापति और बृहस्पति हो गया गुरु। तो एक एज गैप की जो इन्होंने बात की, ये बड़ी स्पष्ट इसमें दिख रही है। जी और यदि आगे बढ़ते हैं, बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, कोई उसमें दो राय नहीं है, लेकिन समय लगेगा। अगर एक होना अच्छा चाह रहे हैं तो समय लगेगा। लेकिन आने वाले समय में एक थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको बोल दूं, जी और बाकी सटीक कुंडली विश्लेषण के लिए आप हमसे व्यक्तिगत मिलिएगा। एक पॉइंट मैं दे दे रहा हूँ कि कमर के नीचे के भाग में आने वाले समय में कुछ समस्याएं हो सकती है। तो आप दोनों एक दूसरे से चर्चा करिए, समझें हाँ क्या बात है, कैसा है, राइट तो फिर अपने हिसाब से आप डिसीजन ले जी सकते हैं। और जी बाकी आप जुड़े रहेंगे, बातचीत होती रहेगी, कॉम्बिनेशन बना रहेगा, टच बना रहेगा और एक दूसरे को लाभ होता रहेगा, कोई उसमें दो राय नहीं है। जी। पर आई थिंक पंडित जी ने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी बात बताई है वीना जी कि ये कि ये जो कमर के नीचे की जो प्रॉब्लम होगी वो इनको होगी या मेल को होगी या फीमेल को होगी, किसको होगी? ये विशेषकर फीमेल को देखी जा रही है, लेकिन संबंध दोनों का है तो दोनों को इससे अच्छा संबंध बन रहा है। ओके ओके। सो पेट रिलेटेड तो हो सकता है, घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है यू नो वैसे सब। तो वीना जी आई जी थिंक पंडित जी ने बहुत बहुत ही जरूरी बात कही है। वो ये कही है कि आप लोग प्लीज आपस में कम्युनिकेट कीजिए अच्छी तरह से, ठीक है? और ये सारे प्रोज एंड कॉन्स को जरा आप डिस्कस कीजिए एज अ कपल। और जो भी प्रोज एंड जी कॉन्स है, देखिए एज रिलेटेड बहुत ही ऐसे सेंसिटिव चीजें होती हैं और कहीं ना कहीं आपको रियलिस्टिक भी होना चाहिए कि यू नो शादी कब होगी, अगर आप बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं तो बच्चे कब जी करेंगे जी प्लान। और यू बिल्कुल नो एक एज गैप होता है तो एक कहीं ना कहीं जनरेशनल डिफरेंस भी होता है, लोगों की सोचों में डिफरेंस होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको कंसिडर करके ही, जब तक आप 100% जब तक आप कन्विंस नहीं है कि नहीं यार मैं दोनों हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, चाहे जो भी डिफरेंसेस हैं हम उसको डील कर लेंगे। बच्चों का देखेंगे, हुए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो नहीं होगा, आप अडॉप्ट कर लेंगे, आप बच्चे लीजिए तो कुत्ता पाल लेंगे, जो भी आपकी लाइफ में जो भी आपकी चॉइसेस है, आप अपनी जिंदगी के डिजाइनर हैं तो आप उसको डिजाइन कीजिए अपनी तरीके से। लेकिन जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा और जो भी है विचार विमर्श करके क्लैरिटी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़िएगा। उसके अलावा आगे नहीं बढ़िएगा, क्योंकि आगे जाके आई एम सॉरी टू से, लेकिन क्या होता है ना कि इट इज अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ना मेन बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं, स्पेशली वुमेन जिनकी एज यू नो ये है, उनके लिए एक ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग मूव ऑन नहीं कर सकती, उनको हक है मूव ऑन करने का, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं आपको उस कैटेगरी में नहीं डाल रहा हूँ, मैं एक जनरल ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है? तो आप प्लीज बहुत सोचिए इसके बारे में, बहुत विचार विमर्श करिए एंड आई एम श्योर कि आपको जरूर आपका फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। एंड आई एम श्योर पंडित जी ने बहुत ही बढ़िया बात करी है, कम्युनिकेशन इज द की, ठीक है? चलिए वाह पंडित जी, आप जब भी आते हैं तो यार क्या जवाब आपके बहुत ही बढ़िया होते हैं और इतना लॉजिकल आप रिप्लाई करते हैं, एस्ट्रोलॉजी और लॉजिक को इतना प्यार से आप मिलाते हैं, मजा आ जाता है यार आपसे बात करके। चलिए स्नेहा जी, हमारा अगला सवाल है स्नेहा जी का। इनका डेट ऑफ बर्थ है 19 जनवरी 1995। इनका टाइम ऑफ बर्थ है 6:30 AM इन द मॉर्निंग। वडोदरा गुजरात में इनका जन्म हुआ है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रही हैं, ये जानना चाहती है कि क्या इनकी जिंदगी में संतान का सुख है या नहीं, और ये जानना चाहती है कि कब तक होगी संतान, और इनकी शादी को अब तक 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं।
और ये आई थिंक बच्चे के लिए ट्राई कर रही हैं। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है स्नेहा जी की कुंडली मैं जी थोड़ा सा डिटेल फिलअप कर दूं, तब तक स्नेहा जी आप अपनी शादी की डेट एक बार हमसे शेयर करिए। जी। स्नेहा जी, आपको अपनी मैरिज डेट याद है तो प्लीज, याद ही होनी चाहिए, औरतों को सारी सारी डेटें याद होती हैं, तो बिल्कुल, भी भूल जाए लेकिन औरतों को बिल्कुल याद होती है। जी बिल्कुल। तो आप प्लीज बताइए शादी की डेट आपकी क्या है। जी स्नेहा जी, आपका भी सवाल विजिबल है, लेकिन अभी हम दूसरी स्नेहा का सवाल ले रहे हैं, तो जरा डेट बता दीजिए आप स्नेहा जी, स्नेहा हिरेन जी, डेट बता दीजिए, मैरिज की डेट बता दीजिए प्लीज। 25 जनवरी 2022। ओके स्नेहा जी, अगर इफ यू डोंट माइंड, ये मेरा एक सवाल है, अगर आप इफ यू आर ओपन टू टॉक अबाउट इट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, यू कैन टॉक। क्या आप बहुत टाइम से ट्राई कर रही हैं, वो भी आप लिख दीजिए कितने टाइम से ट्राई कर रही हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, अगर आपको गायनेकोलॉजिस्ट ने कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं यू नो इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी या डिलीवरी वगैरह, यू नो कंसीविंग में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस अगर आपकी लाइफ में अगर कुछ हैं, तो आप वो भी लिख के बता सकती हैं इफ यू आर कंफर्टेबल। इफ यू आर नॉट, यू कैन चूज नॉट टू आंसर। तो क्या है कि पंडित जी ज्यादा आपको एक्यूरेट यू नो प्रिडिक्शन दे सकते हैं। अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसका उस एंगल में भी बिल्कुल। शायद पंडित जी के पास कोई हल हो उसका। तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम है आपको, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, नहीं हो पा रहा, तो वो भी आप प्लीज मेंशन कर दीजिए। जी हाँ, डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, बट एग ठीक से नहीं है, बन रहे हैं, चिकास आ जाती है एग में। ओके ओके, बेसिकली जो मेडिकल प्रॉब्लम्स कुछ हैं, छोटी मोटी हैं बेसिकली। चलिए पंडित जी बताइए। देखिए, कुंडली में इस समय मैं देख रहा हूँ लग्न का संबंध इनका बन रहा है सप्तम भाव से, और पंचम भाव में राहु है। राहु बैठा हुआ है मीन राशि में, और मंगल बृहस्पति दोनों मिल करके ये संबंध बना रहे हैं, क्योंकि मंगल है रक्त का कारक, खून संबंधी कुछ समस्याओं को देख करके। और दूसरा है बुध और शुक्र दोनों इकट्ठा हैं, तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ शुक्र, अगर मैं बोलूँ इसे, तो शुक्राणु आदि जो है कुछ अंदरूनी स्थितियों के कारण वो पनप नहीं पा रहे हैं, उनको समस्या हो रही है, जिसका उपचार केवल आप डॉक्टरी परामर्श से आगे बढ़ें। और ज्यादा इसमें समय नहीं है, ये 2025 के अंदर मैं देख पा रहा हूँ अगस्त सितंबर तक इनको खुशखबरी प्राप्त हो जाएगी। वाह। तो व्यवस्थित परामर्श आप डॉक्टर से ही लें। और दूसरा एक बड़ा सरल उपाय मैं आपको दूं, माँ जगदम्बा के कवच का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती में होता है, स्वयं से आप पाठ कर सकते हैं। और बुध को ठीक करने के लिए गणपति जी को दूर्वा हर बुधवार को अर्पण करते जाइए। बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी, ज्यादा इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बस थोड़ा आयुर्वेदिक या औषधि उपचार आप लीजिए, बहुत जल्द आपको लाभ होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल स्नेहा जी, आई होप कि अब आपको थोड़ी सी राहत मिल जाए, बिकॉज मैं समझ सकता हूँ किसी एक औरत के लिए यू नो संतान का सुख बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एंड वो क्या आई थिंक यू नो मैंने देखा है बहुत सारे कपल्स बहुत स्ट्रेस में होते हैं इस चीजों को लेके। तो जैसे कि पंडित जी ने बताया, आपको उपाय दिए हैं, तो आप प्लीज उनको फॉलो करें एंड पॉजिटिव रहें एंड होपफुल रहें, एंड आई एम श्योर कि आपके यहाँ पे एक बहुत अच्छी खुशखबरी बहुत जल्द आएगी। और एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जब खुशखबरी आ जाए ना, तो जरा पंडित जी को फॉलो कर लीजिए अभी इस हमारे ऐप पर, फीडबैक दीजिएगा प्लीज, बिकॉज इससे कोई, पंडित जी आपसे पैसे नहीं मांग रहे, बस उनके सेटिस्फैक्शन के लिए, उनको भी ऐसा फील होना चाहिए ना कि यार मेरा प्रेडिक्शन जो है वो सही आया और किसी की हेल्प हो गई, तो ये बस एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, इसमें किसी का कोई ऐसा लाभ नहीं है, बस एक सेटिस्फैक्शन के लिए। प्लीज डू दैट, प्लीज डू दैट। पैदा करता है कि फिर 4 लोग और लाभान्वित होते हैं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट, सही है। चलिए, बहुत बढ़िया बात आपने बता दी पंडित जी, एंड आज आपने क्या क्या नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, लोगों की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आपने फॉलो किया, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। क्या क्या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, संतान से लेके एज गैप वाली मैरिज, आई थिंक पंडित जी आजकल एज गैप वाली जो चीजें है ना, ये बहुत ज्यादा आजकल देखने को मिल रही है, ना सिर्फ लड़की की उम्र ज्यादा हो, लड़के की कम हो, लड़की की उम्र ज्यादा हो, लड़की की कम हो, और इसमें परिवार वाले आ जाते हैं, फैमिली आ जाते हैं, फ्रेंड्स आ, सोसाइटी बहुत जज करती है। तो इन चीजों, अगर ये जैसे कि इनका एक सिचुएशन थी, ठीक है,
ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। आप क्या सजेस्ट करते हम्म। हैं, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? अब देखो प्यार है, प्यार तो ना एज देखता है, ना रूप देखता है, ना रंग देखता है, ना जात पात, कुछ देखता नहीं है, तो प्यार तो हो जाता है। तो फिर सर आप क्या कहते हैं कि जिनको जेन्युइनली अगर शादी करनी हो तो वो क्या ध्यान में रखें और कैसे आगे बढ़े? देखिए, ये ऐसा है कि जो शास्त्र विधान है, तो शास्त्र विधान तो यही कहता है, कन्या से वर दून। ये गांव की भाषा में बड़ी सरल भाषा है। मतलब एक क्या होता है? कन्या से वर, कन्या जितनी हो, हाँ, कम से कम वर उससे 2 गुना होना चाहिए। ये पुरानी बातें चलती थी। 2 गुना? अब वो हाँ, पहले ये बात डबल? चलती थी। अच्छा, अब ओके। सिमट करके, हाँ, अब वो सिमट करके ये आ गया कि कम से कम भाई 2-3 साल तो बड़ा होना ही चाहिए। और हम उसी औरा में रहे हैं कि हमने वैसे ही देखा है कि कन्या से कम 2-3 साल बड़े ही होते ही जी हैं। और हमने तो वो भी देखा कि 7-7, 11-11 साल। अभी भी जी हम कुंडली मिलाते हैं तो कई बार ऐसी कुंडली देखने मिलती है। लेकिन सबसे नॉर्मल बात आजकल उल्टा हो गया है। जी आजकल लड़कियां बड़ी आ रही हैं जी और लड़के छोटे आ रहे हैं। तो ये जी। एक नॉर्मल आजकल कुंडली हम मिला रहे हैं ना, तो ये इसमें थोड़ा सा बदलाव देखने मिला है। और सर ऐसा भी लेकिन हो रहा इस है ना, और ऐसा भी हो रहा है ना कि आजकल जो लड़कियां हैं जी उन्हें जो यंग लड़कियां हैं उन्हें, जहां तक मुझे पता है, जो मैं मेरी दोस्तों से बात करता हूँ, वो कहती है कि यार हमें ना हमारी एज के लड़के नहीं पसंद आते क्योंकि वो बहुत ही डम होते हैं। 25 साल की लड़की को 25 साल का लड़का नहीं चाहिए आज की तारीख में, आप समझ रहे हो? तो दे गेट बिल्कुल। अट्रैक्टेड टू पीपल हु आर 35, दे गेट अट्रैक्टेड टू पीपल हु आर 40, यू नो। सो अब इसका रीजन क्या है वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी समझता हूँ कहीं ना कहीं, जब मैं 25 साल का था तो मैं बहुत ही बेवकूफ इंसान था यार। मैं मेरी बीवी को भी कहता हूँ कि यार थैंक गॉड तुमने मुझे 18 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में नहीं देखा, क्योंकि मैं होपलेस था इंसान, है ना। तो वो भी एक मेच्योरिटी हम मर्दों को थोड़ी सी लेट आती है। आप इस बात को मानते हो? हाँ, ये भी है। स्थिति काल हाँ, परिस्थिति बहुत कुछ दिखाती है। हाँ, जी जी तो मैं लेकिन अब इस स्थिति को देख करके कई परिवार सपोर्टिव भी हो गए हैं। ये जी चीज भी मैंने देखी। जी जी तो जी अभी ज्यादा नहीं, 4 महीने पहले की बात है। एक दिल्ली के एक यजमान थे, वो आए तो उन्होंने यही दिया कि आईटी सेक्टर में हैं दोनों, लड़का लड़की पसंद कर लिए हैं, अब हमको उनका विवाह करवाना है। अब हमने जब कुंडली देखी तो फिर 5 साल का गैप आया, लड़की 5 साल बड़ी है। ओके। तो अब रही घर में जो बूढ़ी अम्मा थी, वो अड़ गई उस बात को लेकर के, हम नहीं होने देंगे, हमारे यहाँ आज तक हुआ नहीं है ऐसा, और ये चीज गलत है, ऐसा वैसा। उन्होंने बहुत सारे फैक्ट दिए। हाँ अब जो पुराने व्यक्ति हैं वो बिल्कुल बोल रहे हैं सही बात है। जी मैं बोला बात भी सही है कि थोड़ा एक व्यक्ति क्या थोड़ा समझदार रहे ना, हाँ तो वो घर को चला ले जाता है। हाँ और कई बार कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे भी बैठ जाते हैं कि हाँ फिर बाद में टकराव देखने मिलते हैं। तो जी मैं बोला दोनों एक दूसरे को क्या समझ रहे हैं, पहले ये देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल परिवारजनों ने, बाकी भाई बंधु ने सपोर्ट कर दिया, लेकिन मैं बोला कि दोनों का मन कैसा मेल खा रहा है, पहले इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल 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 कहीं ईगो तो नहीं टकरा रहा, कहीं बिल्कुल एक दूसरे के मन में कोई पॉइंट या ऐसा घर तो नहीं कर गया जिसको देख करके फिर बाद में समस्या हो। जी लेकिन एक दूसरे को वो बिल्कुल समर्पण किए हुए थे, और उसके बाद लास्ट में घर वाले मान गए क्योंकि कुंडली मिल रही थी। बोले अच्छा कि कुंडली क्या कह रही है पंडित जी, आप अपना बता दीजिए। तो कुंडली तो ठीक मिल रही है। अब ये आपके ऊपर है भाई, एज गैप का है, क्या करें। 1 आध साल तो नॉर्मल चल जाता है, जी लेकिन अभी जी 5 साल का गैप आप यदि कर पाए तो भाई आप लोग ठीक हैं। तो फिर उन्होंने हंसी खुशी शादी की, और आज हाँ दोनों अभी दिल्ली में सेटल हैं और बढ़िया आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बढ़िया तो ये कुछ चीजें हैं। अब इसमें जी व्यक्तिगत परिवार का बात और संबंध व्यवहार यहाँ पर मेल खाना चाहिए कि वो कैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी बाकी तो शास्त्र बहुत कुछ कहता है, ऐसे देखने लग जाएं तो फिर बहुत सारे नियम पालन करने पड़ेंगे। जी 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 नहीं नहीं, सही बात है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक एस्ट्रोलॉजर, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर ये बात कर रहा है, और इतनी मॉडर्न बात कर रहा है। बिकॉज हम यूजुअली एस्ट्रोलॉजर्स को थोड़ा सा हम ऐसा समझते हैं ना कि थोड़े से कंजर्वेटिव किस्म के लोग होंगे, थोड़े से पुराने ख्यालों के लोग होंगे, लेकिन आपने इस बात को बिल्कुल भी जज नहीं किया। और ये मैं बहुत खुश हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे। एंड यही आई थिंक चिंगारी ऐप की खास बात है। और चिंगारी इसलिए हम लोग जब एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाते हैं तो हम एक ऐसी कॉन्वर्सेशंस करना चाहते हैं जहाँ पे कोई किसी को जज नहीं कर रहा है, कोई किसी को ये नहीं बोल रहा हाँ तुमने अपने से कम उम्र की हाँ बोलने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो इंसान है यार, आप किसी का खून नहीं कर रहे हो, शादी कर रहे हो, प्यार ही कर रहे हो, तो उसमें कोई गलत बात नहीं, ठीक है।
जी नेहा जी, आपका सवाल हमने एक ले लिया है, तो हम एक टाइम पे एक ही सवाल लेंगे। आई एम सो सॉरी। ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ पंडित जी, हम अभी थोड़ी देर पहले रक्षाबंधन की बात कर रहे थे, तो रक्षाबंधन के से रिलेटेड भाई बहनों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉन्ड वाला दिन होता है, तो आई थिंक हर कोई जानना चाहता है कि क्या चीजें कर सकते हैं। क्या आप बताइए, आप क्या बात करना चाहते हैं इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मुझे पता चला कि लाइव है, तो सबसे पहले तो मैंने पंचांग देखा, जी और पंचांग देखा मैंने सबसे पहले। मैं बोला कि अभी क्या ऐसा है जिसको समझाया जाए। मेरे को विचार ये हुआ कि अभी प्रदोष व्रत के बारे में चर्चा की जाए, लेकिन जी प्रदोष व्रत को मैं बोला कि ज्यादातर लोग जानते ही हैं, और सबसे विशेष पर्व अभी रक्षाबंधन आ रहा है, जिसमें दूर दूर से भाई अपनी बहनों को मिलने जाएंगे, बहनें भाई को मिलने जाएंगी। रक्षा का जी धागा ये सारे जीवन का आधार माना जाता है। जी मतलब शास्त्र में आपको मैं बताऊं कि कहीं ना कहीं ऐसी कथा आ रही है, थोड़ा सा मैं विस्मृत हो रहा हूँ, लेकिन सार मैं बता प्लीज देता हूँ प्लीज बताइए। कि बोला गया कि पति के साथ एक बार स्त्री उतना अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती जितना भाई के साथ करती है। जी और इसका एक बड़ा सार रूप में कहाँ पर आया? रामायण में, मानस में एक जी बड़ी सुंदर पंक्ति है, तृण धरी ओट कहती वै देही। जब रावण माँ सीता के पास गया और स्पर्श करने को वो चाहने लगा, तो माँ ने केवल एक तृण उठाया घास का, क्योंकि माँ जो सीता है वो हाँ भूमिजा है, वो भूमि से निकली थी। तो जी भूमि में जो भी उत्पन्न है, जितने वृक्ष आदि हैं, वो सबसे वो बात कर सकती हम्म, थी। वो सब हम्म, उनके भाई बंधु हुए। तो माँ ने हम्म, केवल एक जो है घास का तिनका उठाया और उसको आड़े रख करके पर्दे के रूप में इस प्रकार से उन्होंने रावण को फिर जो है अपनी बातें बोली कि यदि तुम में इतना ब्रह्म सत्य है तो तुम आगे बढ़ जाओ, देख लेते हैं कि भगवान किसको बचाता है। जी रावण में ताकत नहीं हुई और रावण वहीं का वहीं ठहर गया। तो माँ सीता ने वो अपने भाई को आगे करके ही उस बात को की। तो उसी से संबंध है। आइए हम रक्षाबंधन पर बात करते हैं। मैंने कल बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे लिखे, खासकर मैं बोला पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। तो मैंने लिखे थे कि रक्षाबंधन को बहुत ही मजबूत पर्व माना गया है, भाई बहन के एक संबंध का, रिलेशन का, है ना। और कुंडली में कि कुंडली से क्या संबंध बनता है, तो सबसे पहले देखा जाता है चतुर्थ भाव, चौथा हाँ भाव, तृतीय और चतुर्थ भाव। तृतीय क्या है? पराक्रम, भाई बंधु का भाव है। चौथा भाव है गृहस्थ का भाव है। तो इनको ये संबंध बनाता है और परिवार का एक सुंदर प्रतीक बनाता है। अब जी रक्षाबंधन की तिथि देखा जाए तो श्रावण मास की पूर्णिमा है। पूर्णिमा जी क्या है? चंद्रमा को विशेष रूप से प्रभावित करती है। और अभी तो ये भद्रा वगैरह की बातें हैं, ये सब होती रहेंगी बाद में। जी तो चंद्रमा का विशेष प्रभाव है, तो जी पूर्णिमा को ही माना जाता है, पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। और उस दिन जो रक्षाबंधन अपने भाई बहन को इकट्ठा करके मनाई जाती है, उस दिन जो रक्षा बांध दी गई, चाहे एक मौली ही क्यों ना बांध दिया गया, हम्म, वो व्यक्ति के चंद्रमा को इतना मजबूत कर देता है कि मेंटली वो इतना पावरफुल हो जाता है उस दिन व्यक्ति, कि जी यदि उस दिन संकल्प कर लिया जाए कुछ काम को करने का, तो वो कार्य उसका सिद्ध होता है ना। ओके तो बहुत सी विशेष बातें हैं। और दूसरी ये बात है कि तिथि को ध्यान में रख के ही करना चाहिए जितना हो जी सके। आप काम में तो रोज बिजी हैं, लेकिन एक दिन आप समय निकाल लीजिए कि भाई बहन को मुहूर्त पे ही आप काम करिए। बाकी तो रोज ही काम लगना है, वही चौका बेलना, वही घर गृहस्थी, वही झाड़ू पोछा, वही करना है। जी भाई भी उस दिन ऑफिस से थोड़ा सा ब्रेक ले ले कि बहन से मुझे मिलना है। तो ये जी दोनों एक संबंध एक दूसरे को जोड़ते हैं खास। अब जी उपहार देने की बात आती है, उपहार पे भी मैं बात करूंगा कि जी उपहार कुछ ऐसा दिया जाए कि जो व्यक्ति के काम आए। लेना तो हाँ देखिए किसी को नहीं है, कौन किसको क्या ही दे सकता है, लेकिन एक जी भाव है देने का। अब उसमें धन हो सकता है, कुछ व्यवस्थाएं हो सकती है, कुछ वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कुंडली में ये उपहार देने का भी बहुत बड़ा उपाय माना गया है, हाँ क्योंकि किसको क्या उपहार देना है, किसको क्या उपयोगी वस्तु है, तो ये सब बहुत सोच जी समझ के देना चाहिए। हर किसी को हर चीज भी नहीं दे दी जाती। अब बच्चे करेक्ट को बोल दो करेक्ट तलवार पकड़ा दो, उपहार पकड़ा दो, तो भैया बच्चे को नुकसान होगा। तो थोड़ा जी विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि बच्चों को क्या देना है वहां पे। जी अब रक्षा सूत्र बहुत मंगलकारी चीज है। रक्षा सूत्र किसका बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजों की पोटली बनती है। हाँ आजकल थोड़ी सी एडवांस हो गई राखी, कि सब चीजें मिला करके बहनें बनाती भी है, अच्छी बात है, वो भाव है, संबंध आज है, बनना आजकल तो चाहिए। लेकिन आजकल तो शास्त्रीय स्पाइडर विधि आजकल तो स्पाइडरमैन और बैटमैन की राखी मिल रही है जनाब, क्या करें बताइए। हाँ, मैन का मुंह लगा दे रहे हैं, तो ये सब होता है।
हाँ तो ये तो बच्चों की बातें हैं, खैर हाँ वो बात ठीक है, लेकिन शास्त्रीय विधि जो है आप बात करें यदि जी कि ये रक्षा पोटली कैसे बनती है, तो जी उसमें देखिए इत्र होता है, सरसों होती है, दूब, दूर्वा जो गणपति जी को चढ़ती है, दूर्वा होती है, कपूर जी होता है, अष्टगंध होता है ना। हाँ इस प्रकार से इलायची आदि कुछ वस्तुएं होती हैं, इन सभी को मिला करके, बांध करके, अभिमंत्रित करके, और अभिमंत्रित करके फिर भाई को तिलक आदि करके आरती उतार करके बांधना चाहिए। सबसे जी विशेष मंत्र तो यही कि येन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महारथ तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्ष माचल माचल। ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है, लेकिन जी ये श्लोक सारी रक्षा बंधन को सिद्ध कर देता है। ये जी कैसा है, क्या है, ये आप ज्यादातर पंडित जी से आप मौली बंधवाते होंगे तो ये मंत्र उन्होंने पढ़ा है, ये श्लोक उन्होंने पढ़ा है। जी इसका हम अर्थ समझ लेते हैं आज जी कि पुरातन काल की कथा है। जी आपको मैं पुरातन काल की कथा सुनाऊं कि जब बलि राजा किसको ले गए, भगवान विष्णु को, कि प्रभु हमारे यहाँ आप पधारिए, क्योंकि आप जहाँ रहेंगे वहां जय विजय सारी अणिमा गणिमा सारी सिद्धियां निवास करेंगी, जी और हम असुरों का क्या होगा, ऐश्वर्य आदि सब कुछ बढ़ेगा, क्योंकि आप रहेंगे तो लक्ष्मी भी आएंगी, सारी जी सिद्धियां बिल्कुल आएंगी, सारी व्यवस्था आएंगी, तो हम तो बलशाली हो जाएंगे, और फिर देवता हमारे अधीन हो जाएंगे, हमारे अंडर में हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने भगवान बलि को जो है, क्या नाम, सॉरी, भगवान विष्णु को बलि राजा जो है अपने यहाँ ले गए। अब जब ले गए तो लक्ष्मी माँ वहां अकेली पड़ गई वैकुंठ में। लक्ष्मी माँ का मन नहीं लग रहा, लक्ष्मी माँ बहुत व्यथित हो गई। वो गई भगवान ब्रह्मा जी, उन्होंने बातचीत की कि प्रभु क्या किया जाए। बोले मेरे तो प्राण प्रिय वो ले गए, उनके लिए तो चलो उनके गुरु हैं, भगवान है जो है, लेकिन मेरे तो प्राण प्रिय हैं, उनके बिना तो मुझे श्वास ही नहीं आ जा रही। तो भगवान शिव और ब्रह्मा जी दोनों बैठ के विचार विमर्श किए, तो उन्होंने फिर बोला कि आप जो है भ्रातृ भाव से उनसे निवेदन करिए तो आपकी कार्य की सिद्धि होगी। तब जाकर के माँ लक्ष्मी वही धागा लेकर के बलि के पास पहुंची, और उन्होंने भ्रातृ भाव का निवेदन किया कि आप मेरे भाई के रूप में आप जो है स्थापित होइए। जी तो वाहन को जब ऐसा बोलता सुना बलि जी ने कि स्वयं जगदम्बा महालक्ष्मी मेरे सामने निवास कर रही हैं और ऐसा निवेदन कर रही हैं, जी तो मुझे जो है उनकी बातों को समझना चाहिए। तो अब क्या किया जाए? तो बोले कि ठीक है आप बांधिए। उन्होंने बांधा। बांधने के बाद बोले कि अब बहन आप आई हैं तो आपको तो मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तो बोले क्या किया जाए? तो बोले क्या किया जाए? तो बोले कि ठीक है आप जो बोलिए मैं वैसा आपकी बात मानूंगा, क्योंकि आपने मुझे जो है रक्षा सूत्र बांधा है। आपकी मांगों को पूरा करना, आपकी रक्षा करना, ये भावनाओं का सम्मान करना, ये मेरा जो है व्यक्तित्व रूप जी बन है। तो बोले क्या किया जाए? तो बोले जो मेरे आधार आप ले करके चले गए हैं, मेरे प्राण प्रिय प्रभु को लेकर चले गए हैं, वो मुझे आप लौटा दीजिए। बोले ठीक है बहन, यदि आप इतना सा कह रही हैं तो लीजिए, आपके हम प्राण प्रिय आपको लौटा दे रहे हैं। उस दिन से ये प्रथा चल पड़ी, संबंध चल पड़ा, और उसके बाद आनंद पूर्वक आज तक बहनें जो है इस चीज को लेकर के चली आ रही हैं। और उसी कथा को, श्लोक को ब्राह्मणों ने एक छोटी सी 2 लाइन में सबको समझा दिया, और उसी का आज तक लोग जो है रेफरेंस देते हैं। क्या बोले? ये न बद्धो बलि राजा, ये न मतलब जिसके द्वारा, बद्धो बलि राजा बांधे गए, इसके द्वारा रक्षा सूत्र के एक वाक्य था और वो रक्षा सूत्र था, दोनों में कितना ब्रह्मास्त्र जैसी शक्ति है। सोचिए जी बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, दानव के इंद्र, इंद्र अर्थात राजा, दानव इंद्र महाबल, दानव के राजा महाबली, कौन? बलि राजा। तेन त्वानुबध्नामि, उसी सूत्र के द्वारा मैं आपको बंधन कर रही हूँ। रक्ष माम अचल अचल, कि आप सदैव मेरी रक्षा करिए। कैसे? अचल, ये कभी हिले नहीं, अडिग ना हो, ये सदैव अचल रूप से मेरी रक्षा करे। इस भाव को लेकर के उन्होंने बांधा, और साथ में बांधने वाले का भी इसका 2 अर्थ होता है।
कि बांधने वाले की भी रक्षा हो, जिसके हाथ में बांधा गया, और जो बांध जी रहा है उसकी भी रक्षा, दोनों एक दूसरे के परस्पर पूरक हो जाए। तब से जी ये जो है व्यवस्था चल पड़ी और आज तक व्यवस्था चल रही है। तो शुभ मुहूर्त में इस रक्षाबंधन को करना चाहिए, जी और भाई जी बहन का सदैव संबंध मधुर बना रहे, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल अब बिल्कुल। विशेष बात, क्या देना चाहिए क्या लेना चाहिए, इस पर बहुत विशेष एक है सेकंड, ना, मेरा एक क्योंकि सवाल है, मेरा एक छोटा सा सवाल है। हम जब जी छोटे थे ना, तो हम मुझे याद है कि हम जब मेरी बहन जब राखी लेने जाती थी वगैरह वगैरह, तो मुझे याद है, मेरी मेरी मदर हमेशा कहती थी कि अरे ये राखी ना इतनी ज्यादा फैंसी नहीं लेनी चाहिए। जो रियल रिवाज है वो आप एक सादी सी डोर भी जी अगर आप ले लो, उसमें अगर आपकी प्यार हो, आपकी श्रद्धा हो, बिल्कुल। तो नॉर्मल सादा सा धागा भी अगर आप प्यार से अपने भाई को बांध दो, तो वो कमाल कर सकती है। तो जरूरी नहीं है कि बहुत महंगी लेनी चाहिए। बहुत सारी बहनों के बहुत सारे भाई होते हैं, तो उनको लगता है कि यार इस वाले को अगर मैंने महंगी दी थी तो वो वाला नाराज हो जाएगा, वो वाले को दी थी वो नाराज हो जाएगा। तो ये भी एक बात मैं सबको कहना चाहता हूँ हम्म, कि महंगी राखी का कोई है, राखी तो प्यार से देते हैं। और तो आप अपना प्यार से बांधिए अपने भाई को बस, और क्या जरूरत नहीं है उसमें कुछ भी और फ्लैशी होने की। उपलब्ध ना हो तो ये जो रक्षा सूत्र आता है, ये आपके घर में तो पड़ा ही रहता है, इसको सिंपल, भी आप बांध हाँ, सकते हैं, ये इसको भी भी बांध कार्य सकते करेगा। हैं। जी, क्योंकि इस डोर में आपके वो संबंध और वो भाव बंध रहे हैं, करेक्ट। आप कुछ दिखा नहीं कर रहे, असल में आप जो जुड़ रहे हैं वो इसके माध्यम से जुड़ रहे हैं, और जी जितना दृष्टि जाएगी उतना प्रेम बढ़ाएगा, जी है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी पंडित जी, तो हम, आप कुछ बोल रहे थे, एक और चीज क्या दे सकते हैं गिफ्ट वगैरह में? जी जी, सबसे विशेष बात इस पर भी मैं चर्चा करना चाह रहा था। तो ऐसा है कि आजकल कुछ चीजें हम देखते हैं, कुछ लड़कपन में भी और कुछ ऐसे संबंध भी हैं, बच्चियों के, छोटी छोटी बच्चियां हैं कि मैं, मेरे 10 भाई हैं, सबको राखी बांधूंगी, सबसे पैसा मिलेगा। तो ये एक थोड़ा सा भाव भी है, नटखट वाला भाव है। तो आदर है, सम्मान है, कोई वो दो राय नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से हमें समझना चाहिए कि हम रक्षाबंधन कर रहे हैं तो ये हमारी एक भावना है, संबंध है, जिम्मेदारी है। हम उसको जी केवल पैसा या उपहार दे करके टाल ना दें, ये सबसे विशेष हमको विचार करना चाहिए। ये पता चला कि रक्षाबंधन के दिन राखी बांध दी और कुछ लिफाफा या हमने गिफ्ट दे दिया, और वो तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी ये जो संबंध है, ये बिल्कुल हृदय आत्मा का संबंध है, जी और सहोदर का संबंध है। क्योंकि मानस की मैं आपसे बात कहूं कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी ना, लक्ष्मण जी हाँ बेहोश हो गए, तो लक्ष्मण जी को ऐसी स्थिति में देखकर राम जी से रहा नहीं गया। वो वहां बोल रहे हैं मानस में कि लग रहा है कि मेरे हृदय हृदय निकल के बाहर आ गए, हृदय मेरा फट जाएगा, ये स्थिति हो रही है, मुझे ये देखा नहीं जा रहा। क्यों नहीं देखा जा रहा? तो बोले कि बहुत राजपाट सब कुछ मिल सकता है इस जीवन में, राजपाट बहुत कुछ मिल सकता है, ऐसी कोई चीज नहीं है। कैसी स्त्रियां बोलो, कैसा घर चाहिए, कैसा धन चाहिए, कैसे घोड़े चाहिए, कैसी तुमको सेना चाहिए, सब कुछ मिल सकता है। बोले लेकिन सहोदर भ्राता, सहोदर का अर्थ होता है एक ही माँ से जन्मे दो पुत्र अथवा पुत्र पुत्री जो भी हैं, सहोदर एक ही उदर से जन्मे, तो बोले ये मिलना बहुत कठिन होता है। तो यही दो संबंध जो है भाई बहनों से जुड़ता है। जी तो सदैव आप भी लेन देन करें, वो आपका आपसी भाव है। आप क्या लेना चाहते, कोई आईपैड मांग रहा है, कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, तो ये तो अपना भाव है। जी लेकिन उस संबंध को, उस संकल्प को आप सदैव अपने ध्यान में रखें भाई बहन के, जब भी, जैसे मैंने तुझे बचपन में हंसता खेलता तुझे खाना खिलाया, सेवा की, उसी प्रकार से तेरी शादी भले हो गई, लेकिन कभी भी तुझ पर समस्या आएगी तो मैं तेरा भाई ढाल बन के खड़ा रहूंगा। जी इसी प्रकार बहन को भी संकल्प लेना चाहिए कि भाई भले मेरा गोत्र दान क्यों ना हो गया हो, लेकिन कभी भी मेरे घर में समस्या आएगी या तुझे कभी जरूरत पड़े, तेरी बहन सदैव तेरे लिए हाजिर रहेगी, कभी जी भूलना मत। भाव बिल्कुल। संबंध को लेकर के वो धागा बांधा जाए तो इस धागे की सार्थकता रहेगी, यही क्या बात इसका है, सही मूल्य होगा और सही इसकी दक्षिणा होगी। बढ़िया ये है। बढ़िया। तो चलो, जितने भी सारे लोग हैं, पंडित जी ने आज इतने सारे, हमेशा की तरह इतने सारे टॉपिक्स को टच किया, रक्षाबंधन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। तो जितने भी लोग बाद में ये वीडियो देखेंगे, हम इसकी थोड़ी थोड़ी शॉर्ट्स बना के डाल भी देंगे, ताकि आप लोग को बहुत काम आ जाए। और जी आई थिंक एक बहुत बड़ा क्रैश कोर्स दे दिया है पंडित जी ने रक्षाबंधन के बारे में। हमको आधी कथा भी सुना दी कि इसका सिग्निफिकेंस क्या जी है, और जी सारी सिग्निफिकेंस, और हमको मालूम पड़ने लग गया मतलब डोरी का मतलब, गिफ्ट का मतलब,
और क्या भाव से हमें इसको करना चाहिए। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप आते हैं तो मुझे बहुत सीखने को मिलता है, और फिर मैं जो भी आपने सिखाई हुई बातें ना, मैं अपने दोस्तों में, यारों दोस्तों में, सबको मैं ऐसा शो ऑफ करते रहता हूँ कि मुझे ये पता है। मैं नहीं बताता हूँ कि आपने बताया। नहीं, बट ज्ञान बहुत, किसी को पढ़े वो जानकारी ही रहता है। जी जी बिल्कुल नहीं, बहुत मजा आता है आपसे बात करके, और बहुत नॉलेज मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। आपकी बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। एंड बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। उम्मीद करते हैं वापस आपके साथ मुलाकात हो, और ऐसे ही हमारे जबरदस्त सेशन हमारे साथ हो। थैंक यू सो मच। जी जितने भी लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू। बाय जी। बाय।